नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से महिला आरक्षण विधेयक पेश कर नई संसद भवन में श्री गणेश किया, जिसका उद्देश्य आधी आबादी की भागीदारी को विस्तार देते हुए 33% आरक्षण देना है। केंद्र सरकार के इस कदम को नारी सशक्तिकरण के रूप में आम समाज देख रहा है। महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जाने को लेकर बालिकाओं तथा महिलाओं में काफी उत्साह दिख रहा है। प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जहां आभार व्यक्त किया है, इसके अलावा हरदोई के श्री डाल सिंह मेमोरियल स्कूल की बालिकाओं व शिक्षकों ने भी महिला आरक्षण विधेयक के लिए आभार जताते हुए कहा कि इससे महिलाओं को उनका अधिकार मिल सकेगा तथा महिलाएं सशक्त होंगी। श्री डाल सिंह मेमोरियल स्कूल की बालिकाओं ने पोस्टर के माध्यम से उस पर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। बेटियां सीख रही हैं अब प्रहार करना, बेटों के सिखाओ अब व्यवहार करना। आज हमारे देश की बेटी, महिला, नारी हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है, जिसमें हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी भी महिलाओं का साथ दे रहे हैं। जिसके उपलक्ष्य में मैं आप सभी के सामने कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगी। परिवार और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा, ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी हैं बेटियाँ। साहस के साथ आसमान भेदकर अंतरिक्ष तक जाने लगी हैं बेटियां। अरे आजकल तो वायुयान तक उड़ाने लगी हैं बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर शक्ति क्षेत्र आजमाने लगी हैं बेटियां। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने महिलाओं के लिए निम्न परियोजनाएं लागू की हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि पहले लड़कियों और महिलाओं को हर क्षेत्र में पीछे रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर क्षेत्र में महिलाएं सबसे आगे हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने निम्न परियोजना लागू की हैं, जैसे फ्री सिलाई मशीन, मोबाइल योजना, नारी स्वाभिमान योजना। जय हिंद, धन्यवाद। Women empowerment is empowering the women to take their decisions for social development and personal development. To express the views of men and women are another. A man can speak up his mind, but a woman can't fling her own higher, because everyone thinks that women are for cleaning the floor, washing the clothes and taking care of family. But this is not like that. And if the authority is given to the women to take their personal development, personal decisions for life, professional decisions for life, and social decisions for life. Women are not like everyone. Now also women are abused by people and eaten by their husbands. If we see, then the women are the success key of us, society and country. Thank you. सबसे पहले तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने हमारे लिए देखिए कितनी सारी योजनाएं बनाई, जिससे हम उसका आगे हम अपने फ्यूचर में बहुत लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए हमारी बेटियों के लिए भी बहुत सारी हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं बनाई हैं। लगभग 135 से ज़्यादा सरकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे कि भविष्य में हमारे बच्चों का जो आगे फ्यूचर है वो उज्जवल हो सकता है। तो इसी के लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। देखिए, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसके बारे में हम लोग बात तो करते थे, सोचते थे कि क्या ऐसा हो भी सकता है। मोदी जी ने दिखा दिया कि जो हम सोचते हैं वो हम करके दिखाते हैं। ये सिर्फ आधी आबादी की बात नहीं है। आधी आबादी के लिए बात मोदी जी कर रहे हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए तो बात कर रहे हैं, महिलाओं के स्वावलंबन की तो बात हम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अपने देश को विकसित करने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हम अपने देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। जो सपना आपने और हमने देखा है कि हमारा देश आगे कैसे बढ़े, हमारा देश विकसित कैसे हो जाए, उस सपने को साकार करने के लिए आज ये निर्णय आया हुआ है। मैं देश भर की, प्रदेश भर की महिलाओं की तरफ से मोदी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आपको तो पता ही होगा, जब हम किसी देश की स्थिति को जानना चाहते हैं तो वहाँ का पैमाना वहाँ की महिलाएँ होती हैं। जब वहाँ की महिलाएँ समृद्धि होंगी, वहाँ की महिलाएँ सशक्त होंगी, स्वावलंबी होंगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं मोदी जी को बहुत बधाई देना चाहूँगी। आज ये ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिया है, आज सदन में पास होने जा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी।